नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। इंडी गठबंधन सत्ता से दूर और भ्रामक प्रचार से भरपूर, लेकिन मोदी की प्रचंड जीत को रोकने वाला इंडी या भिंडी गठबंधन अब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा, उस संविधान के बारे में क्यों नहीं बोल रहा जिस संविधान का नाम लेकर भाजपा के 400 पार के नारे की हवा निकाल दी गई। और भाजपा अब क्यों नहीं मुखर हो रही, क्यों इन लोगों से सवाल नहीं पूछ रही कि भाई आपने ईवीएम के बारे में जो भ्रामक प्रचार किए हैं, ये तो सर्वविदित है कि ये टूल किट काम करता था। इन्होंने कई तरह के भ्रामक प्रचार किए, उसमें ईवीएम। और जब इंसान को या वोटर को ऐसा लगता है कि कई सारे मुद्दे हो तो वो किसी ना किसी मुद्दे पर विश्वास कर लेता है कि भाई इतने सारे मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, कोई ना कोई बात तो सत्य होगी। तो ये जो ईवीएम का मुद्दा था और वोटरों ने लामबंद होकर जो कांग्रेस को 99 सीट तक पहुंचाया, समाजवादी पार्टी को 37 सीट पर पहुंचाया, तो लग ऐसा रहा है कि वोटरों ने ये सोचा कि भाई ईवीएम वाला जो मुद्दा है और संविधान वाला जो मुद्दा है ये सेम ही है, यानी मोदी ईवीएम में भी गड़बड़ी करा सकता है। भले ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी जवाब देता रहे, भले ही मोदी अपनी रैलियों में ये कहते रहें कि मोदी जब तक जिंदा है संविधान पर आंच नहीं आएगी, तुम्हारे आरक्षण के मुद्दे पर आंच नहीं आएगी, लेकिन जो भिंडी अलायंस के सोशल मीडिया पर काम करने वाले थे, करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया उन पर, और जो छोटे छोटे यूट्यूबर भी थे उनको किसी ना किसी लोकसभा क्षेत्र में भेजा गया, ऐसी ऐसी जगह भेजा गया जहां पर वोटर प्रभावित हो सकता था। ईवीएम के बारे में यह बताया गया कि आप जितना अधिक वोट करेंगे, जितना अधिक लामबंद होएंगे, तो ईवीएम अपना काम करना छोड़ देगी जो मोदी इसको हैक करवाता है। ये सूचनाएं दोस्तों वोटरों से ही हम लोगों तक पहुंच रही हैं कि अगर एक ही बटन दबाया जाएगा, वोटर लामबंद होकर विपक्ष को वोट करेंगे, तो जो हैकिंग सिस्टम है नरेंद्र मोदी का, वो ईवीएम पर अब काम नहीं करेगा। और इसी तरह इन्होंने 400 पार के नारे की ऐसी हवा निकाली गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और विशेषकर दलितों के मोहल्ले में, कि अगर मोदी 400 सीट लेकर आ गया तो आरक्षण खत्म कर देगा। लेकिन चुनाव नतीजे तो आ गए हैं, फिर भी मोदी की विश्वसनीयता बनी हुई है। भाजपा कितनी भी पीछे हो गई हो तो ये वोट तो मोदी के नाम पर ही मिला है। मोदी के सांसदों से नाराजगी जनता की हो सकती है, हरा भी दिया हो, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2014 से 2024 तक जिसको हम पप्पू कहते हैं, उस टूल किट ने बहुत काम किया है। भले ही पप्पू को कोई समझाने वाला और रहा हो, लेकिन
भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये सारी बातें संविधान को लेकर जो कही गई है उन यात्राओं में, जो पिछड़ों की याद आई, इनको दलितों की याद आई, गरीबों की याद आई कि भाई तुम्हारा आरक्षण मोदी खत्म कर देगा, क्योंकि ये बात तो मोदी ने संसद में कही है और वो 400 सीटें ले आया तो तुम्हारा आरक्षण जाना तय है। और ये चौपालों पर, दलित की चौपालों पर ये यूट्यूबर पहुंचते हैं, उन्हें बताते हैं। यूट्यूबर ने पत्रकारों की तरह काम नहीं किया, इनके फॉलोवर और कार्यकर्ताओं की तरह काम किया और चौपालों पर जाकर बताया। जो मार्केट में चाय की दुकानें होती हैं, पान की दुकानें होती हैं, जहां 10-10 लोगों का जमावड़ा रहता है, वहां पर इन यूट्यूबरों ने बताया कि भाई 400 पार मोदी आ गया और ईवीएम पर एक ही बटन ना दबाया गया तो तुम्हारा आरक्षण मोदी खत्म कर देगा। यूट्यूबर किस तरह वोटरों को समझाते थे कि लगातार अगर एक ही बटन दबाएंगे, पहले तो ये कहते थे कि अगर हम बटन दबाते हैं साइकिल का तो फूल पर वोट चला जाता है, हाथ का दबाते हैं तो फूल पर चला जाता है। लेकिन इनकी समझदारी इस बात में तो माननी पड़ेगी कि ज्यादातर जगह, 90% जगह विपक्ष ने भाजपा के खिलाफ एक ही प्रत्याशी उतारा और एक प्रत्याशी का फायदा यह हुआ, मुस्लिम वोटर लामबंद हुआ, दलित वोटर लामबंद हुआ। और वो जो बटन वाली प्रक्रिया इन लोगों ने समझाई कि आप रेगुलर एक बटन दबाएंगे तो वोट तुम्हारा सही जगह जाएगा, भाजपा को नहीं जाएगा, तो इन लोगों ने अपने वोट लाइन लगाकर एक साथ डाले कि कैसे वोट मोदी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से मोदी हैकिंग कर लेता है कि तुम वोट डालते हो साइकिल पर तो वो फूल पर चला जाता है, लेकिन रेगुलर 3-4 वोट इकट्ठे दबाओगे तो मशीन सही कार्य करने लगती है। तो दोस्तों, जिस तरह से वोटर को इन्होंने गुमराह किया और जिस तरह से चुनाव आयोग को बदनाम किया, जिस तरह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए कई कई याचिकाएं लेकर, और ना जाने कब से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, 2-2, 3-3 बार इनकी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दिया। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो डिनाई कर दिया कि भाई नहीं, ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, वैध है। लेकिन वोटरों को भरमाने में ये कामयाब रहे और ये साबित करने में रहे कि मोदी हैकिंग करवाता है और तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा। तो दोस्तों, अब तो भाजपा को सवाल पूछने चाहिए कि भाई ईवीएम का मुद्दा कहां गया? तुम्हें इतनी जो सीटें आ गई, कांग्रेस 99 आ गई, कैसे आ गई? अगर मोदी हैकिंग करवाता तो इतनी सीटें आने का कोई मतलब ही नहीं बैठता था। जो मोदी के भी वोटर थे, जो भाजपा के भी वोटर थे, वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए थे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया कि भाई शायद कहीं मोदी हैकिंग तो नहीं करवा लेता। ये चर्चा एक आम हो गई थी, लेकिन उनकी लामबंदी इतनी मजबूत हुई, उन्होंने लाइनें ऐसी लगाई और लोग कह भी रहे थे कि भाजपा का वोटर नहीं निकल रहा है, लेकिन एग्जिट पोल वाले, गोदी मीडिया वाले समझने में नाकामयाब रहे। वो तो समझते रहे कि मिला जुला वोटर है, भाजपा का वोटर है, लेकिन
उन पिछड़ों ने भी साथ छोड़ दिया इस बार उत्तर प्रदेश में जो भाजपा का वोटर हुआ करता था। राशन की दुकानों पर, जो सरकारी दुकानें होती हैं, राशन जहां से मिलता है, वहां पर इन्होंने पंपलेट तक चिपका दिए कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो मोदी तो तुम्हें 5 किलो राशन दे रहा है, हम 10 किलो देंगे। ये कई दुकानों से रिपोर्ट आई है। जो इनके वर्करों की दुकानें थी, जो सपा की, कांग्रेस की या विपक्षी गठबंधन को मानने वाले लोग थे, उनकी राशन की दुकानों पर ऐसे इश्तिहार भी चस्पा करवाए गए। तो दोस्तों, अब भाजपा को इन लोगों से सवाल पूछना चाहिए। पहले तो भाजपा को यह चाहिए, जो भी इनके रणनीतिकार हैं, और नहीं तो मोदी को कमान अपने हाथों में ले लेनी चाहिए इस चीज के लिए कि भाजपा आईटी सेल कर क्या रही है, जेपी नड्डा क्या कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने इतना दुष्प्रचार किया है संघ को लेके, जो कमेंट किया था, क्या संघ का वोटर नाराज नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन मोदी साहब को तो ऐसा लग रहा था कि भाई सभाओं में तो भीड़ उमड़ रही है, लग रहा था कि भाजपा तो 300 क्रॉस कर जाएगी, तो मोदी ने इनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई, भाजपा आईटी सेल के ऊपर कोई काम नहीं किया। जहां विपक्ष ने छोटे से छोटे यूट्यूबर को पैसे बांट दिए कि प्रचार होना चाहिए, और यूट्यूब पर कांग्रेस का प्रचार, विपक्ष का प्रचार इतना मजबूत था जितना भाजपा का नहीं था। तो इन लोगों को, भाजपा वालों को ये चीज वक्त रहते समझ जानी चाहिए थी। लेकिन अब तो भिंडी गठबंधन ने इनको पीछे धकेल दिया है। तो भाई अब चुनाव नतीजे आ गए हैं, रणनीतिकार अपनी रणनीति बनाएंगे, सरकार कैसे चलेगी। भाजपा आईटी सेल आज क्या कर रहा है? क्यों नहीं क्वेश्चन दाग रहा विपक्षियों पर कि भाई ईवीएम हैक हो जाती थी, अब क्यों नहीं हुई? इतनी सीटें तुम्हारी कैसे आ गई? लेकिन मायूस है भाजपा का कार्यकर्ता, जिसे उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी आन बान शान से सरकार बनाएंगे, लेकिन आज दूसरे दलों से गठबंधन करके सरकार बनाई जा रही है। तो जिन्होंने नैरेटिव चलाए, अब नैरेटिव तो उन्होंने 2014 से शुरू कर दिए थे भाई। अवार्ड वापसी गैंग था, कोई किसान आंदोलन था, कोई ध्रुव राठी को पकड़ कर ले आए, केजरीवाल को खुली छूट दे रखी थी, और राहुल गांधी की न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा, जोड़ो यात्रा, तोड़ो यात्रा, ये सब नैरेटिव जो चलाए गए, ये सब टूल किट तैयार की गई थी 2014 से लेकर, जो अब जाकर थोड़ी कामयाब हुई है 2024 के इलेक्शन में। अगर अब इस नैरेटिव को नहीं तोड़ा गया या कोई रणनीति मजबूत नहीं बनाई गई, तो आने वाले जो भी विधानसभा के चुनाव हैं, भाजपा को वहां बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तो भाजपा को मुखर और प्रखर दोनों हो जाना चाहिए। अब कमान कोई भी संभाले, बीजेपी का अध्यक्ष बदला जाना तो तय है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आईटी सेल को बदल दीजिए, छोटे छोटे यूट्यूबरों पर ध्यान दीजिए जो तुम्हारे लिए दिन रात प्रचार करते रहे, फ्री में करते रहे। भाई ऐसे 10-20 यूट्यूबर तो पकड़ लेते। तो ऐसे बहुत से भाजपा के प्रशंसक यूट्यूबर हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था। और जिसकी सरकार होती है उसका तो नेटवर्क बड़ा मजबूत होता है। तो मोदी साहब, आपसे ऐसी गलती क्यों हो गई? ये मेरा सवाल है आपसे। हर जिले में आपका एक नेटवर्क अलग होना चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं से अलग होना चाहिए, दलितों में, पिछड़ों में अलग होना चाहिए। तो ये नेटवर्क भाजपा बनाने में नाकामयाब रही। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।
मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।